अंधेरे का राज। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम विजयपुर था। इस राज्य के शाही परिवार का इतिहास वीरता और संघर्षों से भरा हुआ था। राज्य के राजा राजा विजयेंद्र अपने न्यायपूर्ण शासन और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी सौम्या भी बहुत बुद्धिमान और साहसी थीं। राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा था, लेकिन एक रहस्यमय घटना ने राज्य को अंधेरे में डुबो दिया था। रहस्यमय घटनाएं। राजा विजयेंद्र के दरबार में एक दिन एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखें रहस्यमय थीं और उसके चेहरे पर एक गहरी चुप्प थी। साधु ने राजा से कहा, तुम्हारे राज्य में एक भयानक राज छिपा है। यदि तुमने इस राज को नहीं सुलझाया तो विजयपुर का अंत निश्चित है। राजा विजयेंद्र को पहले तो साधु की बातें असंभव लगीं, लेकिन वह महसूस करने लगे कि उनके राज्य में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग रातों रात गायब हो रहे थे, दरबार में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और एक पुराना महल जो लंबे समय से बंद था, रातों को रोशन हो उठता था। राजा विजयेंद्र ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने रानी सौम्या से बात की और दोनों ने मिलकर महल के बारे में और अधिक जानकारी जुटानी शुरू की। महल, जिसे काल महल कहा जाता था, राज्य के सबसे पुराने हिस्से में स्थित था। लोग कहते थे कि यह महल कभी बेहद समृद्ध था, लेकिन एक दिन वहां एक भयानक घटना घटी थी। उस घटना के बाद से महल बंद कर दिया गया था। रानी सौम्या ने राजा से कहा, हमें उस महल में जरूर जाना चाहिए, लेकिन हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। कुछ अजीब जरूर है वहां। राजा और रानी के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई और वे महल की ओर निकल पड़े। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही अंधेरा घेरने लगा। कुछ ही कदमों में उन्होंने महसूस किया कि महल में कुछ गहरी ताकतें मौजूद थीं। महल के अंदर घुसते ही एक भूतिया आवाज ने उनका स्वागत किया, तुम जो कुछ भी खोजने आए हो उसे पाओगे तो नहीं। महल के अंदर हर कदम पर अजीब घटनाएं घटने लगीं। दीवारों पर खून के निशान थे और कुछ स्थानों पर दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। अचानक रानी सौम्या ने एक छाया देखी। राजा, देखो, उन्होंने चुपचाप कहा। राजा ने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह केवल उनका भ्रम हो सकता है, लेकिन तभी एक और आवाज आई, तुम्हें जो खोजने आए हो वह तुम्हारे पास आ चुका है। राजा और रानी ने निर्णय लिया कि उन्हें इस महल सी गहरा रहस्य जानना होगा। महल के एक पुराने कक्ष में उन्हें एक पुराना नक्शा मिला जो विजयपुर के पुराने समय का था। नक्शे में एक गुप्त सुरंग का संकेत था जो महल से बाहर एक और अंधेरे कक्ष में खुलता था। राजा और रानी ने उस गुप्त सुरंग का पीछा करने का निर्णय लिया। सुरंग बहुत संकरी और अंधेरी थी और वहां से एक अजीब गंध आ रही थी। जैसे ही वे सुरंग के अंत तक पहुंचे, उन्हें एक पुराने वक़्त का खजाना मिला, सोने की छड़ें, रत्न और बहुत कुछ। लेकिन एक वस्तु वहां सबसे अनोखी थी। वह एक विशाल पत्थर था जिस पर अजीब से प्रतीक अंकित थे। यह क्या है? राजा ने पूछा। यह नागमणि है, रानी सौम्या ने कहा। यह वह शक्तिशाली रत्न है जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में लिखा था। इसे अगर गलत हाथों में चला जाए तो यह संपूर्ण राज्य को नष्ट कर सकता है। राजा और रानी ने नागमणि को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, महल में एक भयंकर विस्फोट हुआ। महल की दीवारें टूटने लगीं और आसपास का माहौल और भी खौफनाक हो गया। वह दृश्य बहुत खतरनाक था। एक धुआं सा फैल गया और अचानक राजा विजयेंद्र को एक पुरानी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे नागमणि को छीन लिया है, अब तुम्हारा राज्य नष्ट होगा। राजा और रानी ने देखा कि एक प्राचीन आत्मा उनके सामने आ गई थी, महारानी चंद्रलेखा, जो कभी विजयपुर की रानी थी। मैंने इसे सुरक्षा के लिए इस महल में छिपा दिया था, उसने कहा। तुमने इसे उठाया तो अब तुम पर शाप है। तुम और तुम्हारा राज्य तबाह हो जाएगा। राजा विजयेंद्र ने पूरी साहसिकता से कहा, हम इसे तुम्हारे पास लौट आएंगे, लेकिन तुमसे एक वादा चाहते हैं, हमारे राज्य को बचाओ। महारानी चंद्रलेखा ने कुछ समय के लिए चुप्पी साधी। फिर उसने कहा, तुम्हारे राज्य की रक्षा के लिए तुम्हें एक और चमत्कारी कदम उठाना होगा। तुम्हें नागमणि को जिस स्थान पर छिपाया गया था वहां लौट आना होगा और इस स्थान को फिर से बंद करना होगा। राजा और रानी ने तुरंत निर्णय लिया और वे नागमणि को उसी स्थान पर लौटाने के लिए निकल पड़े।
जब उन्होंने उसे वापस उसी गुफा में रखा तो महल की दीवारें फिर से मजबूत हो गईं और राज्य में शांति लौट आई। राजा विजयेंद्र और रानी सौम्या ने महल के राज को सुलझा लिया और राज्य को नष्ट होने से बचा लिया। लेकिन उन्होंने यह कसम खाई कि वे कभी भी उस रहस्य को फिर से नहीं खोलेंगे और नागमणि को हमेशा के लिए बंद रखेंगे। विजयपुर फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन राज्य के लोग उस दिन को कभी नहीं भूल पाए जब अंधेरे ने उन्हें एक कदम तक डराया था।